आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन सनगई। अभी आई फ्लू का आतंक पूरे देश में है और जहां भी आप अक्सर बाजार जा रहे हैं या कोई भी सार्वजनिक जगह जा रहे हैं तो अक्सर देखते हैं कि आँखों में लोग चश्मा पहनकर चल रहे हैं। पर आई फ्लू क्या है, इसके विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश जी। पहले तो आपका स्वागत सर। थैंक यू। क्या है सर आई फ्लू? आई फ्लू एक तरह का संक्रमण होता है जिसमें कि जनरली ये वायरस के द्वारा फैलता है और बैक्टीरिया इसमें ग्रो कर जाता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया ग्रो करने के बाद इसमें डिस्चार्ज, वाटरिंग, ये सब रेडनेस, ये सब आँखों में बढ़ जाती है। आँख में इचिंग बढ़ जाता है। तो वो इचिंग होता है तो हम लोग या जिस पेशेंट को इचिंग हुआ वो टच किया रुमाल से या अपने टॉवल से, पिलो कवर से, तो इस सब को टच में आने से दूसरे पेशेंट भी संक्रमित हो जाते हैं। तो हम लोग सुझाव देते हैं पेशेंट को कि अपना जो भी टॉवल है, पिलो है, रुमाल है, दूसरे को नहीं यूज करे, दूसरा आदमी उसका यूज नहीं करे। घर में भी उसको डेली वॉश हो और एक फिर ज़्यादा अगर फ्लू बढ़ रहा है तो एक अपना डॉक्टर से सलाह लें। आइस से, बर्फ़ से आँख को सेक डॉक्टर साहब हैं तो सलाह दीजिए। जनरली एंटीबायोटिक इसमें यूज किया जाता है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक आप मोक्सीफ्लोक्सासिन, गेटिफ्लोक्सासिन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या डोज है? डोज 4 टाइम 5 टाइम सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। वो तो फिर जिस तरह का सीवियरिटी रहेगा उस हिसाब से उसका डोज हम लोग बढ़ाते हैं। और जब ये आई फ्लू लास्ट होने लगता है, जब ठीक होने लगता है आपका, कितने दिन का रहता है? ये जनरली 3 से 4, जिस दिन अगर आज आपको हुआ और आज आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया तो वो 3 दिन रहेगा आपको। और अगर आपने अपने मन से कोई दूसरा दवाई डाल लिया तो वो आपको 15 से 20 दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है। और उस कंडीशन में कभी कभी हेमरेज भी हो जाता है। सब कंजक्टिवल हेमरेज भी इसमें देखने को मिल रहा है कि जो लगातार स्टेरॉइड यूज किए या एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज किए तो उनको बाद में हेमरेज और इचिंग बढ़ जाता है। आई फ्लू का घरेलू उपचार क्या है? हम सब और आप सब ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। घरेलू उपचार इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है, भी हम लोग जो अभी रीड में आ रहा है इसमें ओमेगा फैटी एसिड काम करता है, ठीक है ना। जो इसमें भी मछली में पाया जाता है, जनरली दूसरा कैप्सूल भी आता है ओमेगा फैटी एसिड का, और मछली में खास करके ये मिलता है। सीड्स में, वेजिटेबल्स में, कुछ में इसमें पाया जाता है। तो घरेलू उपचार इसमें आइस से अपना आँख को ठंडा रखिए, बार बार आँख को धोते रहिए, और जब भी आँख को इचिंग कर रहा हो तो हाथ को साबुन से साफ करके तब आई टच कीजिए। तो यही इसका घरेलू उपचार है। आपके नेत्र अस्पताल में अक्सर भी पेशेंट आते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा बीमारियाँ आ रही हैं? अभी तो ये 1 महीने से आई फ्लू ही आ रहे हैं। वैसे और वैसे तो अभी जनरली सब है। मोतियाबिंद है, ग्लूकोमा का पेशेंट है, कैटरैक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा और रिफ्रैक्शन। अच्छा, मोतियाबिंद अक्सर देखते हैं कि लोग कहते हैं मोतियाबिंद है क्या और उसका उपचार क्या है? मोतियाबिंद एक एज प्रोसेस होता है। जिस हिसाब से हम लोग बच्चे से बड़े होते हैं तो एक चाइल्ड एज से हम लोग यंग एज में आते हैं ना, तो उसी तरह मोतियाबिंद भी जो है एक लेंस होता है, एक न्यूक्लियर लेंस है आई में, जो कि वो आर्टिफिशियल आई है, ठीक है ना। और उसमें हम लोग नेचुरल आई है, और हम लोग उसमें कभी कभी क्या आता है कि उसमें ओपेक हो जाता है, उसका जो वाटर होता है ना उसमें थिकनेस बढ़ जाता है, जिससे कि उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। और ट्रांसपेरेंसी कम हो जाने की वजह से वो विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसको हम लोग उसको निकाल के आर्टिफिशियल लेंस उसमें इम्प्लांट करते हैं। यही मोतियाबिंद है। क्या बेसिक खर्च होता होगा? बेसिक खर्च इसमें 3000 से 3500 स्टार्टिंग खर्च जो होता है। इसमें आपको लेंस लगा के जो सारा दवाई का खर्च होता है वो 3500 रुपया में इसका हो जाता है। और अभी आयुष्मान भारत भी चल रहा है, फ्री भी हो रहा है सब। आपके पास आयुष्मान भारत के लिए उपलब्ध है डॉक्टर? नहीं, आयुष्मान यहाँ पे नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं। यदि इस क्षेत्र के बुजुर्ग, अक्सर ये बुजुर्ग को होता है मोतियाबिंद, यदि उनको हो गया तो डॉक्टर अविनाश कुमार के पास यदि आएंगे इलाज कराने के लिए और उसका फुल्ली इलाज के लिए 3500 से 4000 रुपया। हाँ, 3500, 3500 में उसका सारा काम हो जाता है। दवा जी। दूसरा कौन सा बीमारी आ रही है उसके थोड़ा बताइए। करना हाँ, देखिए दूसरा जो बीमारी है 60% मोतियाबिंद ही होता है। 2% अभी इंडिया में 2% ग्लूकोमा का पेशेंट, जिसको हम लोग काला मोतिया कहते हैं, जिसे कहते हैं काला मोतिया हो गया। आँख का नस उसमें क्या होता है, प्रेस होता है, और आँख का नस दबने से रोशनी कम हो जाती है। पहले तो पेरिफेरल विजन कम हो जाता है, हमारे चारों फील्ड में की विजन कम हो जाती है, तब सेंटर विजन लॉस होता है। इसलिए उसमें पेशेंट को पता नहीं चलता है हमारे आंखों की रोशनी कम हो रही है। सेंटर विजन सबसे लास्ट में होता है, तो वो बहुत खतरनाक बीमारी है। उसमें 2 तरह की बीमारी होती है। लक्षण उसमें वही 2 तरह की बीमारी होती है। एक होता है क्लोज में आपको पेन होता है, जैसे ही आई में पेन हो रहा है, आपको चोट नहीं लगा है फिर भी आई में पेन हो रहा है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा।
और उसको क्लोज एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं। तो वो बहुत ख़तरनाक बीमारी होता है, उसमें जल्दी होता है, लेकिन डॉक्टर के सलाह मशवरा की वजह से वो बहुत दिन तक हम लोग उसमें जो ट्रीटमेंट चला हुआ है, लेजर है, सर्जरी है, तो उसमें हम लोग बहुत दिन तक उसको ले जा सकते हैं, ठीक है ना, समय पर अगर उसका इलाज हो तब। फाइनल कंक्लूजन दीजिए। फाइनल कंक्लूजन यही है कि समय रहते जब भी आपको कोई तरह की दिक्कत हो, परेशानी है, तो डॉक्टर से संपर्क करके ही दवाई आँख में डालिए। कोई भी तरह की अगर परेशानी होती है तो अपने मन से बाज़ार से दवाई लेके नहीं खरीदना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। फिलहाल जय हिंद।